चैनल पे। तो आज हम क्लास 2 की साक्षी की मोरल की बुक पढ़ने वाले हैं, लिम्बरा कॉन्वेंट हाई स्कूल की। और ये आज हम पढ़ेंगे मोरल मिरर, और हम पहला चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं वर्किंग एज ए टीम। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 2 के हैं वो अपनी किताब ज़रूर निकाल लें और इसको प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग एज ए टीम। देखिए, वर्किंग एज ए टीम, वर्किंग एज ए टीम, तो भाई काम कैसे करना है हमको, सब लोग साथ में मिल कर। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। देखिए, इट्स क्वाइट इजी टू ड्रॉ अ कार्ड टुडे। यस, बिकॉज आई एम विथ यू टुडे। कह रहा कि साथ में कह रहा ना कि आज देखिए, इट इज़ क्वाइट इजी टू ड्रॉ द कार्ड टुडे। देखो, ये बोल रहा है क्या, ये बोला कि आज कार्ड ड्रॉ करना मतलब बैलगाड़ी को ड्रॉ करना आज बड़ी अच्छी बात, बड़ा आसान बात है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो दूसरा बैल है, ठीक है, ये बोल रहा है कि हाँ भाई, हम तुम्हारे साथ हैं ना, इसीलिए आज आसानी से काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सोचते हैं हम लोग। ब्रेन थॉट, इवन द बीक बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन दे आर यूनाइटेड। कहना ये चाह रहा है कि कोई कितना भी कमजोर क्यों ना रहे, यदि उसके पास एक मजबूत आदमी रहेगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बन सकता यदि वो साथ में रहे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े ना, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यूनिटी का मतलब क्या होता है। यूनिटी मीन्स वर्किंग टुगेदर। यूनिटी मतलब एकता, एकता का मतलब क्या होता है, साथ में मिलकर काम करना। व्हेन वी वर्क टुगेदर, जब हम लोग साथ में काम करते हैं, वी कैन डू मोर दैट। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मम्मी को खाना बनाना है तो थोड़ा आप भी, थोड़ा दीदी सपोर्ट कर देंगी, थोड़ा पापा सपोर्ट कर देंगे तो जल्दी खाना बन जाएगा, ठीक है। वी कैन डू अलोन, वी कैन डू मोर दैन वी कैन डू अलोन। अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे ना तो काम ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, इन कंपैरिजन टू अकेले करने से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपको सब सारा सामान को छत पे पहुंचाना है, ढेर सारा, तो आप अकेले कीजिएगा तो 3 घंटा लगेगा, लेकिन सब दीदी भैया सब लोग मिलकर करेंगे तो तुरंत हो जाएगा काम, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। वर्किंग टुगेदर ऑल्सो मीन्स कॉर्पोरेशन, कॉपरेशन। साथ में मिलकर काम करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो लर्न टू कॉपरेट विथ अदर्स, इसलिए सीखना क्या है आपको, साथ में मिलके। तो देखिए, सो लर्न टू कॉपरेट, इसलिए साथ में मिलकर एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कीजिए। इफ़ वी आर यूनाइटेड, अगर हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे तो वी कैन डू इवन मोर डिफ़िकल्ट टास्क, हम लोग बहुत हार्ड से हार्ड काम कर सकते हैं यदि साथ में मिलकर करेंगे तो। लर्न कॉपरेशन फ्रॉम एंड्स एंड बीज हु ऑलवेज वर्क्स एज ए टीम, इसलिए ऐसा काम कीजिए जैसे कैसे चींटी है और मधुमक्खी है, ये सब हमेशा साथ में मिल के ग्रुप में काम करती है, इसलिए इससे सीखना चाहिए। हाँ देखिए, चींटी मधुमक्खी, देखिए एगो प्लेट ले जा रहा है, कोई फल ले जा रहा है, ये फूल ले जा रहा है, सब अपना अपना काम लेके जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है ना, तो ढेर सारा मधुमक्खी मिल करके शहद बनाती है ताकि जल्दी बन जाए, ठीक है। शहद बनाती कहाँ से है? शहद जो है, जो फूल होती है, फूल के ऊपर से रस चूस करके वो छत्ता में ले जाती है और वहाँ पे जा करके रस को रख देती है, बन जाता है, ठीक है। और जितना भी लेकर लेने जाता है वो सब नर मधुमक्खी, इस पर उसके फिर रस बन जाते हैं। और चींटी क्या करती है, ये चींटी एक जगह से दूसरी जगह अपना सारा सामान ले जाकर ढोती है, खाना लेकर के आती है अपना घोंसला में, जहाँ खूब जो गड्ढा होता है जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, वहाँ सबको अपना साथी संगी को देती है। तो सब साथ में, जब भी आप चींटी को देखिएगा ना तो एक साथ 10 गो 20 गो 50 गो ना एक साथ चींटी जाता है रास्ते में, देखिए ना आप, एक साथ रहता है। मधुमक्खी का छत्ता में भी ढेर सारी चींटियाँ रहती हैं, इसका मतलब हमको सब मिल करके साथ में रहना चाहिए, कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे दीदी भैया झगड़ा नहीं ना कीजिएगा आप, गुड। अब देखिए, अब एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं, द फार्म, किसान और उसके बेटों की कहानी, जो आप बहुत बार सुन चुके हैं। देखिए, गोपाल एक बूढ़ा किसान था, उसके 4 बेटे थे और दे वेयर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग, और वे सभी क्या थे, मजबूत थे, बहुत मेहनती थे, बट दे कुड नेवर वर्क टुगेदर,
लेकिन वे लोग कभी साथ में काम नहीं करते थे। दे ऑलवेज फाउट विथ ईच अदर ओवर अ स्मॉल थिंग। सब मजबूत था, बहादुर था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बात पे ना लड़ाई झगड़ा कर लेता था चारों बेटा। जैसे आप लोग कर लेते हैं, कोई रिमोट नहीं देता है तो, कोई बिस्कुट नहीं देता है तो, ऐसे नहीं झगड़ा करना। ऑल दियर फ्रेंड्स एंड नेबर्स मेड फन ऑफ देम। ठीक है, उनका सारा बेटा जो है, ऑल देयर फ्रेंड्स एंड नेबर मेड, और सब सारा परिवार वाला पड़ोसिया सब उनका मजाक होता है, देखो 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 फलम्मा के बेटा जो झगड़ा कर रहा है। अगला बढ़े, कह रहा है कि दियर फादर वाज ऑल्सो वरीड। उनके पिताजी जो हैं बहुत चिंतित रहते थे। तो सी देम फाइटिंग, आपस में जब बच्चे लोग झगड़ा करते थे तो उनके पिताजी क्या होते थे, परेशान रहते थे। ही वांटेड देम टू लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। उनके पिताजी चाहते थे कि मेरा चारों बच्चा जो है साथ में रहे और साथ में काम करे। ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन। तो जो बुजुर्ग आदमी है, किसान है, वो उन्होंने एक फैसला लिया कि अपने सारे बच्चों को एगो शिक्षा देंगे, सीख सिखाएंगे। वन डे ही गॉट एन आइडिया। एक दिन किसान को क्या मिला, एक आइडिया आया। समझ रहे हैं आप? ही बाउट अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड कॉल्ड हिज सन्स इन। एक बंडल लिए, लकड़ी का बंडल, ठीक है, और सारे बेटों को बुलाए। देखिए इसका सारा कोई दिक्कत होगा पूछिएगा। अब देखिए, ये किसान जो है, किसान ये बंडल लाया स्टिक का और अपना चारों बेटा को बुला लिया। देखिए चारों बेटा को बुलाया और ही गेव द बंडल टू ईच सन वन बाई वन। ये क्या किया, अपना एगो बंडल दिया चारों बेटा को। अ ट्राई माई सन ब्रेक दिस बंडल फॉर मी। तो किसान क्या बोलता है कि बेटा सुनो, ये जो लकड़ी का गट्ठर है ना, मेरे लिए तोड़ दो, हमको ज़रूरत है। तो ईच सन ट्राइड, चारा बेटा ट्राई किया। नन ऑफ देम कुड ब्रेक द बंडल, लेकिन कोई भी बंडल को तोड़ नहीं पाया। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक ऑल द स्टिक्स टुगेदर। तो उसमें से एक जो लड़का था मोटू, ये बोलते क्या है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। क्या तो कह रहा है कि अब देखिए ये मोटू जो है क्या बोल रहा है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक ऑल द स्टिक टुगेदर। ठीक है, अब देखिए नाउ, अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। ना गोपाल यूनाइटेड द बंडल, नाउ अनटाइड द बंडल। गोपाल क्या किया, अनटाइड का मतलब क्या होता है जी, नहीं पता, खोलना, गट्ठर को खोलना। देखो खोल दिया ना, ठीक। एंड ही गेव वन टू ईच सन, और सारा बेटा का लकड़ी दे दिया। आई आस्क्ड देम टू ब्रेक दियर स्टिक्स, और सब बेटा लोगों को क्या बोला, बेटा स्टिक तोड़ दो। दे ऑल कुड ईजली ब्रेक देम, और सारा लोग मिले क्या किया, आसानी से पट तोड़ दिया। गोपाल एक्सप्लेन देम एंड एडवांटेजेस ऑफ बीइंग यूनाइटेड। और गोपाल सबको समझाया कि देखो एक साथ रहने का फ़ायदा कुछ है। जस्ट लाइक दिस स्टिक्स, इस स्टिक्स की तरह बेटा अगर तुम लोग साथ में मिलकर रहोगे तो कोई तुमको तोड़ नहीं सकता है, ठीक है। और अगर आप अकेले रह गए तो आपस में झगड़ा किए तो सब मिलकर के तोड़ के हाथ पर हड्डी वड्डी तोड़ता के ना रास्ता में फेंक देगा, ठीक है। ये रही कहानी की। तो चलिए बच्चों, हम लोग कहानी से क्या सीखें। ऑल हिज सन अंडरस्टैंड विद देयर फादर मीन टू से they learned the lesson. They promised him never to fight again and they begin to live happily together. और उन्होंने प्रॉमिस किया, समझ गए कि आज के बाद हमको झगड़ा नहीं करना है, आपस में रहना है, सब साथ मिलकर रहना है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी क्या है, ताकत है। और हम सब लोगों को यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। साथ मिलकर रहिए, और अगर हम लोग अलग अलग होंगे तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। ये नीचे कुछ सवाल जवाब है जो आप लोगों को करना है, तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सर अब आप बताइए आपको कहानी से क्या सीखने को मिला। हमें कहानी से ये सीखने को मिला कि हम लोग जब अकेला रहेंगे तो हम लोग को कोई भी मार सकता है, पर हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, साथ साथ रहेंगे तो हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता है। इसलिए जो कहते हैं एकता में दम होती है। दम की बात। तो चलिए ठीक है, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी कैसी लगी? आप नीचे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।